कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ विशेषण को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 12 विशेषण। एडजेक्टिव। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषताओं को बताना विशेषण है। अच्छा, जिसके बारे में विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। यानी जिसकी भी विशेषता बताई है वह कौन है? विशेष्य। उदाहरण के लिए, राम अच्छा लड़का है, तो विशेषण क्या हो गया? राम का अच्छा होना, यानी अच्छा एक विशेषण है। और विशेष्य है इसमें राम, क्योंकि राम की अच्छाई विशेषण है। तो इस तरीके से विशेषण और विशेष्य होते हैं। आइए पढ़ते हैं। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, इन्हें पढ़ते हैं। ताजे फल, 4 हिरन, कुछ पुस्तकें, छोटा बच्चा। यहाँ पर फलों का ताजा होना इसकी विशेषता है, हिरन का 4 होना इसकी विशेषता है, पुस्तकों का कुछ होना उसकी विशेषता है, तथा बच्चे का छोटा होना उसका विशेषता है। यानी ये सभी शब्द विशेषण है। यहाँ शब्दों में ताजे शब्द फल की, 4 हिरन की, कुछ पुस्तकों की तथा छोटे शब्द बच्चे की विशेषता बता रहे हैं। अतः यहाँ पर ताजे, 4, कुछ और छोटा विशेषण शब्द है। वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के भेद। आइए विशेषण के भेदों को पढ़ते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। जिस विशेषण के अंतर्गत संज्ञा या सर्वनाम के किसी गुणों का पता चलता है या दोष का पता चलता है वह गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। आइए पढ़ते हैं। जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष का पता चलता है गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, पुराना किला पांडवों ने बनवाया था। ईमानदार व्यक्ति का सब सम्मान करते हैं। यहाँ पर पुराना किले की दशा को बता रहा है और ईमानदार व्यक्ति के व्यवहार को बता रहा है, गुण को बता रहा है। अतः ये शब्द गुणवाचक विशेषण है। अब गुणवाचक में क्या क्या आता है? किसी भी तरीके की गंध है, वो गंध, दुर्गंध, खुशबू आदि सभी गुण में है। दिशा, कोई भी दिशा हो, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, यह सभी दिशाएं दिशा के अंतर्गत आती हैं। गुण, कोई भी गुण हो, ईमानदारी बोलने का, झूठ बोलने का, सीधा, सच्चा, अच्छा, कोई भी गुण है वह गुण इसमें है। किसी भी प्रकार की अवस्था, बाल्यावस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, सभी अवस्थाएं जो हैं वो अवस्था के अंतर्गत आती हैं। भाम, डरपोक, निडर, कायर, सभी दिशाएं सारी इसी में आती हैं। आकार जो भी होंगे, गोल, चौड़े, छोटे, लंबे, पतले, सभी आकार। रंग जितने भी हैं सभी गुणवाचक विशेषण में आते हैं। समय जो भी हो, सवेरा, दोपहर, रात्रि, मध्य रात्रि, मध्यांतर, सभी जितने भी समय हैं सभी गुणवाचक विशेषण में। स्थान जो भी होंगे, ऊंचा, नीचा, भीतर, अंदर, सभी गुणवाचक विशेषण। स्पर्श, कोमल, कठोर, खुरदरा, सभी। और स्वाद में कड़वा, कसैला, तीखा, मीठा, खट्टा, सभी स्वाद, ये सभी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं, यानी ये गुणों में आते हैं। दूसरा है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक संख्या विशेषण के अंतर्गत नाप तोल की बारे में हमें जानकारी मिलती है। जैसे कि 2 लीटर दूध, 5 मीटर कपड़ा, 6 किलोमीटर रास्ता बचा है। यहाँ पर 2 लीटर, 5 मीटर और 6 किलोमीटर ये माप
माप का हमें बता रहे हैं, अतः ये परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण है। जो विशेषण शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की नाप तोल संबंधी विशेषताओं को बताते हैं, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे चाय में थोड़ी चीनी और डालो, भव्या की कमीज 2 मीटर कपड़े में बनती है। तो यहाँ पर थोड़ी और 2 मीटर जो है वह नाप तोल को बता रहे हैं, अतः जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, उसके द्वारा क्रमशः चीनी और कपड़ा की मात्रा और नाप बताया गया है। अब इसके भी परिमाणवाचक के दो भेद होते हैं। पहला निश्चय परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। पहला आता है हमारा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत हम निश्चितता को देखते हैं, जैसे कि 2 लीटर, 5 मीटर, 6 किलोमीटर, 10 पेंसिल। यहाँ पर हम निश्चितता को देखते हैं कि ये 2 लीटर ही है, 6 किलोमीटर ही रास्ता है। यहाँ पर जो है नाप की संख्या स्थिर है, यानी निश्चित है। दूसरा, पहला जो विशेषण किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि राकेश के लिए 50 ग्राम मुनक्का ले आओ, यानी उसका 50 ग्राम मुनक्का, उसकी जो संख्या है वह निश्चित है, अतः ये निश्चितवाचक सर्वनाम, निश्चितवाचक विशेषण के उदाहरण है। 2 किलो चीनी इसका उदाहरण है। अगला है हमारा अनिश्चितवाचक परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिवाचक परिणामवाचक विशेषण में हम देखेंगे कि हम अनिश्चितताओं को देखते हैं, यानी इसमें निश्चितता नहीं होती। जैसे कि थोड़ा दूध ले लो, थोड़ा दूध कितना, पाव लीटर, आधा लीटर, 1 लीटर या 4 लीटर, इसमें अनिश्चितता है। थोड़ी चीनी डालो, तो थोड़ी कितनी, आधी चम्मच, 1 चम्मच, 2 चम्मच, कितनी, यहाँ पर अनिश्चितताएं पाई जाती हैं, अतः इसीलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। जो विशेषण किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध हमें नहीं कराते, वे अनिश्चितवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि राजू के लिए थोड़ा सा नमक ले आओ, मेरे लिए कुछ मिठाई ले आओ। यहाँ पर थोड़ा सा और कुछ जो है वो अनिश्चितता को दिखा रहे हैं। तीसरा है हमारा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत हम संख्याओं को देखते हैं, अतः ये संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जो विशेषण किसी संज्ञा की संख्या की विशेषताओं को बताते हैं, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि इस दौड़ में 10 धावक भाग ले रहे हैं, यहाँ पर 10 पेंसिल रखी है, कमलेश के पास 500 का नोट है। यहाँ पर 10 और 500 क्रमशः धावक और नोट की विशेषता संख्या को बता रहे हैं, अतः ये संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। संख्यावाचक विशेषण के भी दो उपभेद होते हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण तथा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संख्या का हमें बोध कराते हैं, यानी हमें निश्चितता पता चलती है। जैसे कि यह एक पेन है, तो यह निश्चित है कि एक पेन है। वहां पर 5 पेंसिलें रखी हैं, तो पेंसिलों का 5 होना निश्चितता दर्शा रहा है। दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संख्या का हमें बोध नहीं कराता, वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। वहां पर कुछ पेंसिलें रखी थी, तो कुछ कितनी, 2, 4, 5, 10, तो यहाँ पर संख्या निश्चित नहीं है, अतः ये अनिश्चितवाचक संख्या विशेषण कहलाते हैं। संकेतवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा और सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं, वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि वह पुलकित की खोटी है, यह मेरा पेन है,
वह मेरा घर है, ये सभी एक निश्चितता को दर्शा रहे हैं, एक संकेत को दर्शा रहे हैं। अतः ये एक संकेतवाचक विशेषण के उदाहरण है। अब है विशेषणों की तुलना। यह तो आप जान ही चुके हैं कि विशेषण संज्ञा व सर्वनाम की विशेषताओं को बताते हैं। वस्तुओं के गुण दोष में न्यूनाधिक होना स्वाभाविक है, कम ज्यादा होना स्वाभाविक है। गुणों के इस न्यूनाधिक्य को तुलनात्मक रूप से ही जाना जा सकता है। इस तुलना की दृष्टि से गुणवाचक विशेषण की निम्नलिखित 3 अवस्थाएं होती हैं। गुणवाचक विशेषण को 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। पहला मूल अवस्था, दूसरा उत्तरावस्था, तीसरा उत्तमा अवस्था। 3 में वर्गीकृत किया गया है। मूल अवस्था में इसके विशेष रूप की तुलना किसी से नहीं की जाती, यह मूल अवस्था कहलाती है। जैसे कि भावना अच्छी लड़की है, तो यह मूल अवस्था का उदाहरण, यहाँ पे किसी से किसी की तुलना नहीं की गई है। दूसरा है उत्तरावस्था। इस अवस्था में एक के साथ दूसरे की तुलना की जाती है, एक को अधिक अच्छा, एक को अधिक गंदा बताया जाता है। इस विशेषण का तुलनात्मक रूप होता है। इसमें किसी गुण के द्वारा तुलना या न्यूनता का बोध कराया जाता है। जैसे कि सविता से कविता अधिक अच्छी है। यहाँ पर दो लोगों के बीच में क्या हो रहा है? दो लोगों के मध्य में तुलना की जा रही है। तुलना किए जाने की वजह से ये उत्तरावस्था में आती है। अगली है हमारी उत्तमा अवस्था। इनमें दो या दो से अधिक वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सर्वश्रेष्ठ, सबसे अधिक अच्छा या कम बता दिया जाता है। जैसे कि निकिता सबसे अच्छी लड़की है, यानी सबसे मतलब सबसे अच्छी लड़की वह हो गई। मूल अवस्था में विशेषण का मूल रूप ही प्रयुक्त होता है। उत्तरा में अपेक्षा से अधिक, जितना उतना आदि का प्रयोग होता है, और उत्तमा में सबसे, सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम शब्द का प्रयोग होता है। तत्सम शब्दों में मूल अवस्था की विशेषण को मूल रूप, उत्तरावस्था में तर और उत्तमावस्था में तम का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर अवस्थाओं की श्रेणी दी गई है, एक सारणी दी है। आइए इसे पढ़ते हैं। सबसे पहली है मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूल अवस्था है सुंदर, उत्तरावस्था है सुंदरतर, और उत्तमावस्था हो गई सुंदरतम। मूल अवस्था है मधुर, मधुरतर और मधुरतम। अल्प मूल अवस्था अल्पतर, उत्तरा और अल्पतम, उत्तमा। दिव्य मूल अवस्था दिव्यतर, उत्तरा और दिव्यतम, उत्तमावस्था। अधिक, अधिकतर और अधिकतम। अधिकतर उत्तरावस्था और अधिकतम उत्तमावस्था। न्यून मूल अवस्था न्यूनतर, उत्तरावस्था और न्यूनतम उत्तमावस्था है। महान उत्तरावस्था, महानतर उत, म- महान मूल अवस्था, महानतर उत्तमा और महानतम उत्तमा अवस्था है। श्रेष्ठ मूल अवस्था, श्रेष्ठतर उत्तरा और श्रेष्ठतम उत्तमा व्यवस्था है। अब विशेषण की रचना किस तरीके से की जाती है? कुछ शब्द तो मूल रूप से ही विशेषण होते हैं, लेकिन कुछ शब्द की रचना संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया में अव्यय शब्दों से होती है। जैसे कि संज्ञा से विशेषण कैसे बनते हैं, देखिए। प्रत्यय है अम और संज्ञा है शिव, तो बन गया शैद। कुरु, कौरव। एक यज्ञ संज्ञा शब्द याज्ञिक, वर्ष एक वार्षिक।
आलू श्रद्धा, श्रद्धालु। आलू शंका, शंकालु। इत ध्वनि, ध्वनित। इत पिपासा, पिपासित। विष्णु, वैष्णव। केश, केशव। तो इस तरीके से विशेषण शब्दों की रचना होती है। यहाँ पर इम का रक्त, रक्तिम। इर का रुचि, रुचिर। इल का फेन, फेनिल। ई दुख का दुखी, धन का धनी। लोभ, लोभी। योग, योगी। इन रंगीन, कुल, कुलीन। इय आत्मा, आत्मीय। स्थान, स्थानीय। इला भड़क, भड़कीला। रंग, रंगीला। गर्व, गर्वीला। मान, बुद्धि, बुद्धिमान। श्रीमान, श्रीमान। मय सुख, सुखमय। मति बुद्धि, बुद्धिमति। वान गुण, गुणवान। वती रूप, गुणवती। निष्ठा धर्म, धर्म निष्ठा। वी तेजस, तेजस्वी। ओजस, वी ओजस्वी। सर्वनाम से विशेषण बनाना। सर्वनाम से विशेषण है, सर्वनाम है यह, विशेषण है ऐसा। कौन, कैसा। वह, वैसा। मैं, मेरा या मुझसा। जो, जैसा। तुम, तुमसा। क्रिया से विशेषण बनते हैं पथ का पतित, शोध का शोधित। पथ का पठित, बेचना का बिकाऊ। वंद का वंदनीय तथा टिकना का टिकाऊ। अव्यय से विशेषण बनते हैं ऊपर, ऊपरी। भीतर, भीतरी। बाहर, बाहरी। नीचे, निचला। पीछे, पिछला। अब है अभ्यास कार्य। सही विकल्प पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। क, वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा या इनमें से कोई नहीं, वह विशेषण कहलाते हैं। ख, विशेषण के भेद होते हैं 1, 2, 3 या 4। जो संज्ञा या सर्वनाम की नापतोल मात्रा संबंधी विशेषताओं को प्रकट करते हैं वे कहलाते हैं गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक या संकेतवाचक। वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जो विशेषण शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं वे कहलाते हैं गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक या संकेतवाचक। वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। दूसरा, रिक्त स्थानों में नीचे दिए गए शब्दों के विशेषण भरिए। इतिहास का ऐतिहासिक। नीति का नैतिक। संस्कृति, सांस्कृतिक। जटा का जटिल। पठ का पाठ्य। जल का जलीय। आत्मा, आत्मीय। कुलीन, ईर्ष्यालु।
बुद्धिमान, रुचिकर, पिपासा, पिपासु। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, विशेषण का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। जैसे कि राम ने आज सफेद कपड़े पहने हैं, तो राम की द्वारा सफेद कपड़े पहने जाना यानी राम की विशेषता है। आज राम ने सफेद कपड़े पहने, तो यह एक विशेषता राम की। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण तथा परिमाणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में मोटा होना, राम मोटा लड़का है, सीता सुंदर लड़की है, यह गुणवाचक के विशेषण। परिमाणवाचक में आज 2 लीटर दूध लिया है तथा चीनी, दूध में थोड़ी चीनी डाल दो, यह परिमाणवाचक का उदाहरण है। तीसरा, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में संख्याओं की बात होती है। यह 4 पेंसिलें हैं, वहां पर कुछ बच्चे खड़े हैं, यह संख्यावाचक विशेषण है। संकेतवाचक विशेषण का उदाहरण है, यह मेरा पेन है, वह मेरा घर है, यह संकेतवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। तुलना किसे कहते हैं? ग, विशेष्य किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की जिनकी विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। जैसे कि सीता एक सुंदर लड़की है, यहाँ पर सीता विशेष्य है क्योंकि सीता की विशेषता बताई जा रही है, अतः हम कह सकते हैं कि विशेषता जिनकी बताई जाती है वह संज्ञा शब्द विशेष्य कहलाते हैं। तुलना किसे कहते हैं? उनकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? उदाहरण सहित बताइए। तो के गुण दोष में न्यूनाधिक होना स्वाभाविक है। गुणों के इस न्यूनाधिक को तुलनात्मक रूप से जाना जा सकता है, इसे ही तुलना कहते हैं। तुलना की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला मूल अवस्था, दूसरा उत्तरावस्था तथा तीसरा उत्तमावस्था होती है। जैसे कि मूल अवस्था है सुंदर होना, उत्तरावस्था है सुंदर तर होना और उत्तमावस्था है सुंदरतम होना। श्रेष्ठ है मूल अवस्था, श्रेष्ठतर है उत्तरावस्था तथा श्रेष्ठतम है उत्तमा अवस्था। द, संख्यावाचक विशेषण से संख्यावाचक विशेषण का वर्णन उदाहरण सहित कीजिए। संख्यावाचक विशेषण में हमें संज्ञा या सर्वनाम की संख्याओं का बोध होता है, वह संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि यह एक पेन है, वहां 5 पेंसिलें हैं, ये संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 उपभेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक तथा अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में हमें निश्चित संख्याओं की प्राप्ति होती है तथा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में अनिश्चितताएं दिखती हैं। जैसे निश्चितवाचक में वहां 5 पेंसिलें रखी हैं, यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। मेरे हाथ में कुछ टॉफियां हैं, यह अनिश्चितवाचक या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है क्योंकि यहाँ पर संख्याओं की अनिश्चितता है। अतः इसी प्रश्न के साथ में हमारा ये पाठ विशेषण समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही।
फिर मिलते हैं। धन्यवाद।